हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, हमारा जो पेपर ऑनर्स का है उसमें। तो उससे मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को थ्योरी पार्ट करवा दिया था। अब है ये हमारा सेकेंड, और एग्ज़ाम पर्पज़ से इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न होता है उसी के बेस पे हमारा सभी ईयर्स में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं 2015 में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, मेनली 2015 में हमारा जो क्वेश्चन आया था वो आया था 5 प्रैक्टिकल और 4 थ्योरी। तो थ्योरी को मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था और उसमें ऑब्जेक्टिव भी वो ट्रू फॉल्स वाला था, उसको भी करवा दिया था। अगर आप उसे नहीं देखें हैं तो उस वीडियो को पूरा देखें। चलिए, हाँ, और इस वीडियो को भी पूरा देखें क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होगा तभी क्लियर होगा। क्योंकि कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले यह जानना ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम का लेवल क्या है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 6 का ए। देखिए बच्चों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 रुपये तथा 3 वर्षों में 1300 रुपये हो जाता है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर निकालें। एनी मनी फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर ₹1200 एंड 3 ईयर इट बिकम 1300, देन टेक द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हमारा यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है, 2 चीज़ दिया हुआ है। ये क्या, एक जो है हमारा 2 ईयर में 2 ईयर में जो हमारा इंटरेस्ट होता है और प्लस जो प्रिंसिपल होता है वो 1200 है, मतलब कि 1200 है, और फिर 3 ईयर्स में ये 1300 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पहले करना है हमको, सबसे पहले 2 वर्षों का जो हमारा प्रिंसिपल है, हिंदी में या इंग्लिश में ही करते हैं, P ऑफ 2 ईयर्स। हमारा प्रिंसिपल जो है 2 ईयर्स का वो है हमारा 1200 रुपया, और हमारा प्रिंसिपल जो है ऑफ 3 ईयर्स, कितना ईयर्स का, 3 ईयर्स का, ये है हमारा 1300। कितना हो गया, 2 साल में जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1200 रुपया होता है, और 3 साल में हमारा प्रिंसिपल 1300 रुपया होता है। इतना ही हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब कि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, समझे। तो चलिए, यहाँ पे हम गिवन इंफॉर्मेशन को लिख लिए। अब हम आगे चलते हैं और साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि P बराबर P ऑफ 2 ईयर्स 1200, P ऑफ 3 ईयर्स 1300 रुपया दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर करेंगे 1 वर्ष का ब्याज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए, 2 वर्ष के बाद 1300 है, 1200 है, 3 वर्ष के बाद 1300 है, तो हमारा 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 1200 इक्वल टू हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा, 100। अब है हमारा बात कि हम इंटरेस्ट तो निकाल लिए, कितने साल का, 1 साल का। तो अब फिर क्या करा, 2 साल बाद वहाँ है, तो 2 साल का इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स, कितना ईयर्स, इक्वल टू होगा हमारा 100 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 200। अब टोटल जो हमारा इंटरेस्ट हो गया वो कितना 100 हो गया, 300 हो गया। अगर अब हम क्या कहेंगे आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल इक्वल टू होता है हमारा अमाउंट, क्या, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट की जगह अमाउंट कितना हो गया हमारा, इसको लेना है तो 1200 माइनस 200, और 1300 अगर लेंगे 3 वर्ष के बाद तो उसमें से 300 घटाना होगा। तो देखिए 200 ही लिया जाए, अमाउंट हमको 1200 लेना चाहिए, और इसमें से घटाएंगे कितना
इंटरेस्ट बताइए कितना आया है, 200 आया है 2 साल का। तो 200 इक्वल टू हो जाएगा 1000। क्या कह रहा था, एक चीज हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था, हमारा सबसे पहला चीज क्या, हमें पहला चीज कहा जा रहा था आप प्रिंसिपल को फाइंड आउट कीजिए। किसको, प्रिंसिपल को। दूसरा हमारा इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना था। तो मैंने प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर दिया 1000। अब हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। चलिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए चाहिए हमारा सबसे पहला चीज़ जो हमें, वो प्रिंसिपल हमारा होना चाहिए। प्रिंसिपल है हमारा 1000, कितना है 1000। उसके बाद हमारा होना चाहिए इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 200 रुपीज़। और उसके बाद ईयर्स, टाइम, कितना टाइम, कितना ईयर्स है 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो देखिए करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, एस आई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना तो है आर। अगर आर यहाँ पे हम रहने दें तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा एस आई में, और पी और मल्टीप्लाई और टी जो है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आर इक्वल टू लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बटा पी मल्टीप्लाई टी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आता है हमारा 200 मल्टीप्लाई 100। चलिए ठीक है, और P है, प्रिंसिपल है हमारा 1000, कितना है 1000। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो देखिए यहाँ पे 00 से 00 कट जाएगा, 10 से ये 10 कट जाएगा, 2 10 जा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 10% आ गया, कितना आ गया 10%। तो अब मेरा 5वां का ए, 5 का ए जो है हमारा क्वेश्चन वो तो बन गया। अब हम लोग देखेंगे 5 का बी, कौन सा देखेंगे 5 का बी। तो 5 का बी, चलिए हमारा 5 का बी क्या कहता है क्वेश्चन, उसको पहले पढ़ते हैं समझते हैं। किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का, किसका समानांतर श्रेणी है उसके 3 क्रमागत पद का योग जो है हमारा वो 30 है। मतलब कह रहा है, और उनका गुणनफल जो है वो 510 है। पदों के मान को ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लेते हैं, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर of any parallel series is 30 and their product is 510. Find out the value of the term. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहला चीज लिखेंगे माना कि समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेट्स द 3 consecutive नंबर ऑफ एनी पैरेलल सीरीज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a माइनस डी मान लेंगे, और दूसरा मान लेंगे a, और तीसरा मान लेंगे a प्लस डी। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, अगर आप AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए होंगे तो उसमें आपको मिला होगा, ये है हमारा a, ये होता है फर्स्ट टर्म मानते हैं a माइनस डी। यहाँ पर a मान लिए, a में से d घटाएंगे तो उससे पहला नंबर हो जाएगा, और a में d जोड़ेंगे तो उससे अगला नंबर हो जाएगा। चलिए अब इसका क्या कह रहा है, हमारा एडिशन कह रहा है 30 है। एडिशन क्या कर रहा है यहाँ पे, कि इसका एडिशन जो है हमारा 30 है, कितना है 30 है। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30। तो इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी। तो ये d है प्लस में और ये d है माइनस में, तो ये कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 30। यहाँ पर 3 ठो a बचा, तो
तीनों प्लस में है तो यहाँ पर 3a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30 और 3 से 30 10 हो जाएगा तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10। तो हमारा एक नंबर पता चल गया, ये 10 है। समझ गया। अब क्या कह रहा है, पुनः तीन क्रमागत पदों का गुणनफल। अब हमें d निकालना है। क्या निकालना है? d निकालना है। तो इसका हम पता करेंगे d कैसे निकलेगा। तो इसका एक चीज़ मेरा और दिया हुआ है कि तीन क्रमागत पदों का जो गुणनफल है वो है हमारा 510। कितना है? 510। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम पुनः तीन क्रमागत पदों का गुणनफल इक्वल टू हमारा है 510। तो ये तीन जो क्रमागत पद थे हमारे, पहला था a माइनस डी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a से और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस डी से, तो ये हमारा हो जाता है 510। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाता है a प्लस a माइनस डी और a प्लस डी। तो आपको याद होगा, बच्चे में आप पढ़े होंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 510। अब हमारा दूसरा चीज़ यहाँ पे आ जाता है, ए का वैल्यू हमको पता है 10 का स्क्वायर माइनस डी का वैल्यू नहीं पता है, डी स्क्वायर ऐसे ही डाल देंगे और ए का वैल्यू यहाँ पे हो गया 10 इक्वल टू 500, हमारा 10 आ गया। चलिए अब ये 10 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा, तो यहाँ से सीधे भी आप 10 से 10 काट सकते हैं। चलिए 10 का स्क्वायर अब हमारा हो गया 100, कितना हो गया 100, और डी का स्क्वायर हो गया हमारा माइनस डी स्क्वायर ही रहेगा इक्वल टू 51। कितना हो गया 51। तो अब देखिए माइनस डी स्क्वायर है, तो अगर इसको हम माइनस डी ही रखें, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 50, सॉरी यहाँ पे 51 माइनस 100 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस 49, माइनस से माइनस कट जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट अंडर 49, तो डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। तो अब हमको क्या पता करना था, तीन क्रमागत पद पता करना था। तो हमारा यहाँ पर पहला क्रमागत पद था a माइनस डी इक्वल टू, a हो गया हमारा 10 माइनस डी हो गया 7 इक्वल टू 3 हो गया, a इक्वल टू 10 हो गया, a प्लस डी इक्वल टू हो गया हमारा 10 प्लस 7 इक्वल टू 17। चलिए तो अब हमारा यहाँ पर 6 का बी नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे है हमारा इसके बाद का क्वेश्चन, वो है क्या 6 का ए। कौन सा क्वेश्चन है 6 का ए। तो 6 का ए जो हमारा क्वेश्चन है वो है उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करें जिसका 7वां पद 320 और 10वां पद 2560 हो। फाइंड द ज्योमेट्रिक सीरीज whose 7th term is 320 and 10th term is 2560। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे माना कि यहाँ पे लेट्स फर्स्ट टर्म, इसको हिंदी में पहला पद भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए, और सार्व अंतर, वो जो डिस्टेंस होता है सार्व अंतर इक्वल टू हो जाता है हमारा डी। समझ गया। तो अब हमारा 7वां पद, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं होता, इस सीरीज का वैसा ही स्ट्रक्चर है। अगर हमको 7वां पद निकालना होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7th टर्म इक्वल टू ए आर टू पावर 9 माइनस 1, यहाँ पे 9 का मतलब होता है 7। समझ गया। तो अब यहाँ पर हम ए के जगह ए ही रहेगा और आर के जगह आर एन माइनस
सॉरी सार्व अंतर d इक्वल टू होता है हमारा r, लेट्स मानना है, समझ गया। अब हमारा हो गया n माइनस 1, तो 7 माइनस 1 मतलब a इंटू आर टू दी पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है हमारा 320। तो a आर टू दी पावर 6 इक्वल टू हो गया हमारा 320। इसको हम लोग मान लेंगे एक समीकरण, समझ गया। अब हम बात करते हैं आगे चलने की। तो जब हम आगे चलते हैं तो अब हमारा दूसरा टर्म क्या था, दूसरा टर्म हमारा 10th टर्म दिया हुआ था। कितना टर्म? 10th टर्म इक्वल टू हो जाएगा हमारा a आर टू दी पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 2560 या 2560। अब हमारा a आर टू दी पावर 9 इक्वल टू हो जाता है हमारा 2560। ये हो जाता है हमारा दूसरा समीकरण। कौन सा समीकरण? दूसरा समीकरण। पहला समीकरण इसको माने, दूसरा समीकरण इसको माने। अब हम लोग करेंगे कि दोनों को भाग देंगे। किससे भाग देंगे? नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे। मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, समझ गया। तो यहाँ पे इक्वेशन a आर टू दी पावर 9 डिवाइडेड बाय a आर टू दी पावर 6 इक्वल टू 2560 बटा 510 सॉरी 320। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने एक पढ़ा होगा a का पावर m बटा a का पावर n इक्वल टू होता है हमारा a का पावर m माइनस n। क्या होता है? m माइनस n। तो यहाँ पर a से a तो कट गया, अब r हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे r टू दी पावर 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो 310 हो गया हमारा 256, मतलब 256 बटा 31, समझ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आगे आएंगे तो r टू दी पावर 3 इक्वल टू ये जो हमारा 256 आया वो किसका क्यू है बताइए। तो ये जो हमारा 256 बटा 32 है, इसको हम काटेंगे तो 8 होगा हमारा। तो आर क्यू इक्वल टू 8 हो गया। तो आर इक्वल टू इसको हम अगर क्यूबिक रूट में डालेंगे 8 को तो ये हमारा हो जाता है 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 होता है। तो क्यूबिक रूट में डालने पर आर इक्वल टू हमारा हो जाता है 2। तो अब हम क्या करेंगे, आर का जो वैल्यू हमारा आया उसको हम किसी इक्वेशन में डाल के चेक करेंगे। तो हमारा इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या था आप लोगों को याद होगा कि पहला इक्वेशन जो हमारा था वो था a आर टू द पावर 6 इक्वल टू 320। तब हमारा a टू द पावर 6 इक्वल टू 320। तो a इक्वल टू 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा हमारा 64, 320 बाई 64, समझ गया। अब 64 से 320 को तो 8 जा 64, 840, 85 जा इक्वल टू a इक्वल टू हो गया हमारा 5 और r इक्वल टू हमारा 2 हो गया। तो अब हमें क्या कर रहा था, गुणोत्तर श्रेणी निकालने के लिए। तो गुणोत्तर श्रेणी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला पद हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब 5 निकल गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, a आर टू दी पावर n माइनस 1। तो a के जगह 5 हो गया और r के जगह हो गया हमारा कितना, 2। तो यहाँ पर n माइनस 1 2 माप पद होगा तो a प्लस r कर देंगे। क्या, क्यों a मल्टीप्लाई r कर देंगे, क्योंकि a के जगह 5 डाले और मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाता है, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। तो दूसरा पद हो जाता है हमारा 10 और फिर तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पर 10 डाल देंगे तो सॉरी 5, 3 जा 9, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और फिर 40 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा गुणोत्तर श्रेणी का श्रेणी हो गया।
मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 का बी। कौन सा क्वेश्चन है? 6 का बी, जिसको देखते हैं। एक जो है साइकिल वो 150 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है। कितना रुपये में बेचने पर? 150 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है। तो उसे कितना मूल्य में बेचा जाए जिससे कि 50% लाभ हो? देयर इज 25% प्रॉफिट। कितना परसेंट? 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग वन साइकिल, ₹150। व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेट 50% प्रॉफिट? कितना परसेंट? 50% प्रॉफिट। तो यहां पर सॉल्यूशन पहले लिखिए। सॉल्यूशन यहां पर लिखेंगे, माना कि क्रय मूल्य इक्वल टू $100। कितना रुपया? 100। तो 25% लाभ के विक्रय मूल्य, मतलब चूंकि 25 इसलिए क्रय मूल्य 100 रुपया हो गया, तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा? 125 रुपया। अब विक्रय मूल्य जो 125 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपया 25% लाभ पर। तो क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। तो 150 रुपया अगर क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य अगर 150 रुपया होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पर आप नहीं समझ पाए होंगे। अगर विक्रय मूल्य 125 रुपया है, विक्रय मूल्य 125 रुपया है, तो क्रय मूल्य परचेजिंग प्राइस जो है हमारा वो है 100 रुपीज़। 25% लाभ पर 125 है, तो विक्रय मूल्य यदि 150 हो, अगर सेलिंग प्राइस हो हमारा 150 रुपया, तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा, परचेजिंग प्राइस होगा, वो कितना होगा? तो अगर हम 100 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 125 इक्वल टू 120, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 50% लाभ प्राप्त कर 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य इक्वल टू 120 प्लस 120 का 50%। कैसे हुआ यहाँ पे? तो 120 तो उसका कितना हुआ? 150 रुपया में अगर बेच रहे हैं तो उसका परचेजिंग प्राइस कितना हुआ? 120 रुपया हुआ। समझ गया? तो 120 रुपया प्लस 120 का आधा, तब हमारा क्या हो जाएगा? 50% प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर 120 प्लस 120 गुने 50/100, 50 से यहाँ पर 100 2 में कट गया, यहाँ पे 60 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 120 प्लस 60 इक्वल टू हो गया 180 रुपीज़। समझ गया? चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 का बी हो गया। अब 7 नंबर, कौन सा? 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर में हमको कह रहा है कि एक फैक्ट्री के मजदूर का वितरण निम्न सारणी में दिया गया है, मतलब उसका डाटा दिया गया है। अंकगणितीय माध्य तथा भूयिष्ठ ज्ञात करें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज ऑफ अ फैक्ट्री इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमको मीन निकालने के लिए कर रहा है और मीडियन निकालने के लिए कर रहा है। और हमारे पास डाटा दिए हुए हैं 0 से 10। मजदूरी कितना है? 0 से 10 के बीच में है, तो 6 संख्या है मजदूरों का। तो इसको हम लोग मान लेते हैं CI और इसको मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्या करेंगे? CI और फ्रीक्वेंसी की मदद से, किसके मदद से? CI और फ्रीक्वेंसी की मदद से पहले हम इसका मीड वैल्यू पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? मीड वैल्यू x। यहाँ पर m इसलिए लिखा है कि मीड वैल्यू x। चलिए अब हम मीड वैल्यू कैसे निकालेंगे?
मीन वैल्यू निकालने के लिए लोएस्ट और हाईएस्ट को ऐड करके और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो मान लीजिए अगर 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर 10 और 20 में 20 10 20 10 30 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा हमारा। 30 20 50 तो होता है और उसको हम क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25 और 40 30 70 तो 35 50 40 90 तो 45 60 5 110 तो यहाँ पर 55 हो जाएगा उसका आधा और 60 70 130 तो इसका आधा हो जाएगा हमारा 65। अब क्या करा एफ एक्स, क्या करा एफ एक्स, तो फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 30 आ जाता है। 15 को 10 से करेंगे तो 150, 25 को 10 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 250 और 35 को 16 से करेंगे, आप लोग करके देख लीजिएगा तो हमारा आता है 560। 45 को करेंगे 12 से तो आता है हमारा 540। 55 को करेंगे 8 से तो आता है हमारा 440 और 65 को करेंगे 7 से तो 455। चलिए इसको जल्दी से ऐड कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, इसका टोटल, समझ गए। तो ये हो जाता है हमारा 2425 और इसको जोड़ने ऐड करने पर होता है हमारा 69, समझ गए। तो अब हमारा माध्य निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्य को अगर हम लिखना चाहें तो x के ऊपर बार कॉलम दे के लिख सकते हैं। x = सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हो गया हमारा ये फ्रीक्वेंसी का टोटल और सिग्मा एफ एक्स हो गया एफ एक्स का टोटल, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू के मल्टीप्लाई का टोटल। तो यहाँ पर आता है 2 पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए 2425 डिवाइडेड बाई 69। तो इसको अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 35.14। आप लोग एक बार कैलकुलेटर से चेक कर जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हमें निकालना क्या है, अब निकालना हमें माध्यक जिसको मीडियन कहते हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। मीडियन निकालने के लिए एक तो हमको क्लास इंटरवल की ज़रूरत होगी और दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं जो जो हमें गिवन दिया हुआ है। एक होता है हमारा, 1 मिनट, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला में जो चीज़ें हमें लगती है वो पहले लिख लेते हैं। पहला होगा हमारा F0, क्या होगा F0 = दूसरा होगा हमारा F1 = तीसरा होगा हमारा F2 = और उसके बाद हमारा चाहिए L1, क्या चाहिए L1 = और L2 = समझ गए। और उसके बाद हमें चाहिए क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल तो हमारा पता ही है कि क्लास इंटरवल I = होता है L2 - L1। I = क्या होता है L2 - L1। तो यहाँ पे हम F1 हमारा जो मीडियन आया वो 35 आया और यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा क्या है 16 है। तो यहाँ पे हम F1 16 ले लेते हैं। F0 मतलब F1 से सबसे पहले वाला तो कौन होगा हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ F2 मतलब इसके बाद वाला तो 12 हो गया। L1 ये जो हमारा 16 आया उसका लोअर लिमिट और हायर लिमिट, तो लोअर लिमिट 30 हो गया और हायर लिमिट 40 हो गया हमारा। तो L2 - L1 40 - 30 = हो जाता है हमारा 10, समझ गया। अब तो ये हमारा इंफॉर्मेशन आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक में क्या होता है, सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है L1, Z = L1 + F1 - F0 बाई 2F1 - F0 - F2
मल्टीप्लाइड बाई 1 आई। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा गया है, मीडियन लिखा गया है, और यहाँ पे भूइष्ठक, इसको मीडियन नहीं समझिए, इसको मोड कर लीजिए, सॉरी। चलिए इसी अनुसार से हम लोग काम करेंगे। मोड का मैंने फॉर्मूला, मोड इक्वल टू जेड होता है, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला वैल्यू हो जाएगा हमारा 30 L1 इक्वल टू, उसके बाद प्लस में हो गया F1 इक्वल टू है 16 हमारा, और F0 इक्वल टू 10 है, और बाई में हम करेंगे 2 गुने F1, तो 2 गुने 16 माइनस F0 10 माइनस F2 12 इक्वल टू I इक्वल टू 10। तो 30 प्लस 6 बाई 10 माइनस 16 माइनस 10 होगा 6 बाई 16 टू 32 और ये हो जाएगा हमारा 22, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 से 10 हमारा कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36। कितना हो जाएगा, इसका माध्य हो गया 35.14 और माध्यक हो गया 36। तो अब हमारा बन गया कौन सा क्वेश्चन, 7 नंबर। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जिसे हम देखेंगे। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ा से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। ये जो नीचे डाटा दिया गया है उससे कह रहा है फाइंड द कार्ल पियर्सन अर्थमेटिक कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक कह रहा है, मतलब कोएफिशिएंट कह रहा है निकालने के लिए, उसका फॉर्मूले के लिए हमको सबसे पहले माध्य निकालना होगा, उसके बाद उसका माध्यक निकालना होगा, तब जाके हमको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। और इन सब चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, समानांतर माध्य निकालेंगे, x निकालेंगे, और उसके बाद बहुलक निकालेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है, डाटा दिए हुए एक है 10, साइज में दिए हुए 10, 11, 12, 13, 14, 15, फ्रीक्वेंसी है हमारा 3, 8, 12, 8, 6 और 3, और इसका टोटल हो जाता है हमारा 40। तो अब है हमारा निकालना dx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx अब किसको माने, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो हम जो यहाँ पे हमारा जो साइज दिए हुए हैं वहाँ पर 12 को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और dx इक्वल टू हो जाता है हमारा जो 12 है, 10 माइनस करेंगे मतलब x माइनस a, क्या हो गया, x माइनस a, तो 10 माइनस 12 हो गया -2 -1, ये 0 हो जाएगा, 12 माइनस 12, ये +1 घटाएंगे, देखिए 13 माइनस 12 +1, 14 माइनस 12 +2 और 15 माइनस 12 +3, समझ गया। अब क्या कर रहा है, d स्क्वायर x, तो इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि कह रहा है। चलिए 2 2 जा 4, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 और 3 3 जा हमारा होता है 9। इतना कर लिए। अब f dx, तो f को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 3 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 -8, 8 और 1 को मल्टीप्लाई किए तो -8 हो गया। 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 हो जाता है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 6 को 2 से 12 और 3 को करेंगे तो हमारा 3 3 जा 9, समझ गया। तो इसका हम कर लेते हैं एडिशन, तो सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 में 9 ऐड करेंगे तो 21, 22 और 8 माइनस 6 है, 8 6 14 हो जाएगा, समझ गया। तो अब हमारा क्या करेंगे, 22 में से 4, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 8 1 जा 8, तो 12 20 30 हो गया, 20 29, 29 में से घटाएंगे 14 तो हमारा आ जाता है 15 प्लस में, समझ गया।
अब क्या करा है, एफ डी एक्स स्क्वायर, तो एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो एफ डी एक्स क्या करना है यहाँ पे, एफ डी एक्स माइनस डी एक्स, तो सॉरी एफ डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है -6 एफ डी एक्स और डी एक्स क्या -2, तो 6 2 जा माइनस माइनस प्लस होगा 12 हो जाएगा हमारा, -8 -1 यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस में 0 होगा यहाँ पे, और 8 1 जा 8 हो जाएगा, और 12 2 जा 24, 9 3 जा 9 27, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाता है 79। अब हमने क्या निकाल लिया, फॉर्मेट तैयार कर लिया। अब हम इससे क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो हमारा माध्य इक्वल टू हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। तो ए के जगह हो जाता है हमारा 12 सिग्मा एफ डी एक्स 79 सिग्मा एफ डी एक्स है हमारा 15, और बाई में हो जाएगा हमारा एन के जगह 40। तब हम क्या करेंगे, पहले इसको डेसिमल में कर लेंगे। तो 12 प्लस 0.375 इक्वल टू 12.375 हमारा होगा माध्य। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू मोड का पता करेंगे। तो देखिए मोड का कैसे पता चलता है, एक तो पिछले क्वेश्चन में देखे थे फॉर्मूला, और एक यहाँ पे जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी वही मोड होगा। तो यहाँ पे हमारा मोड हो गया z इक्वल टू हो गया हमारा कितना 12। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले एक मिनट यहीं पे कर लेते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे लिखिए आप लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू रूट अंडर क्या, रूट अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटा एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन का पावर होल स्क्वायर। ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मिनट, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटा एन, सिग्मा एफ डी स्क्वायर 79 है, तो 79 बटा एन 40, और यहाँ पे माइनस करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स है 15 बटा एन इक्वल टू 40, इसका कर लेंगे स्क्वायर। तब हमारा आ जाता है सिग्मा, इसको अगर डेसिमल में ले जाएंगे तो हमारा आ जाता है रूट अंडर, इसको डेसिमल में लाने पर आ जाता है रूट अंडर 1.975 माइनस रूट अंडर 0.375 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा 1.975, और इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग तो ये आ जाता है 0.1406। अब हमारा आ गया रूट में के अंदर, 1 मिनट, रूट के अंदर 1.8344, तब हमारा आ गया 1.3544। समझ गया। चलिए अब है हमारा यहाँ से निकालना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया हमारा, यहाँ पे लिख लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1.3544। अब हमको निकालना है गुणांक, किसका, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट निकालना है। तो इसका हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट का माध्य माइनस मोड बटा, मतलब माध्य माइनस बहुलक बटा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए, तो 12.375 माइनस 12 बाई 1.3544, इसको अगर हम घटाते हैं तो हमारा आ जाता है 0.375 बाई
1.3544। अब इसको करने पर हमारा आ जाता है, इसको डिवाइड अगर कीजिएगा तो आ जाता है हमारा 0.2769। ये होता है हमारा फाइनल आंसर। तो हम लोगों ने 8 कर लिया। अब है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, निम्नलिखित समंकों से, ये जो नीचे में हमारा डाटा दिया हुआ है उससे क्या कह रहा है, निम्नलिखित समंकों के 2010 के आधार पर 2014 के लिए फिशर के आदर्श सूत्र द्वारा मूल्य निर्देशांक की गणना कीजिए। यहाँ हमको कह रहा है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए, क्या करने के लिए, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमारा 2 साल का डाटा दिए हुए हैं। कितने साल का डाटा दिए हुए हैं, 2 साल का। एक है हमारा 2010 और एक है हमारा 2000 कितना 14। तो देखिए मैंने पहले से कर रखा है, इसको कुछ सजाना होता है उसको कर रखा है। हमारा डाटा दिए हुए है, आर्टिकल है ए, जो जिसका की प्राइस है 5 और क्वांटिटी है 10, और 2014 में 4 और 10 है। तो इसको P मान लेंगे और इसमें डाटा 10 का डाल देंगे प्राइस का, और इसमें क्वांटिटी का डाल देंगे, जिसको P0 और Q0, जिसको बेस मानेंगे उसको 0 मानेंगे। और जिस साल का हमको कैलकुलेट करना है उसको P1 का इधर डालेंगे, P2 का इधर डालेंगे। अब है हमारा P0 मल्टीप्लाई PQ करना। देखिए यहाँ पर P0 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Q0 से। तो P0 मल्टीप्लाई Q0, तो P0 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू आता है हमारा 50, 8 मल्टीप्लाई 6 48, 6 मल्टीप्लाई 3 18 और 4 मल्टीप्लाई 2 8। तो ये हमारा एडिशन होकर आ जाता है 124। अब है दूसरा हमारा P0 Q1। P0 हमारा ये हुआ, Q1 ये हुआ। तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 हो जाता है, और 8 मल्टीप्लाई 7 8 7 जा 56 होता है, और 6 5 जा 30 हो गया, और 4 6 जा 24 आ गया। ये हमारा आ जाता है 160। अब P1 और Q1, P1 और Q1 समझ गया। 5 10 जा 50, और 8 6 जा हो जाता है हमारा 48, और 6 4 जा हो जाता है हमारा 24, और 5 4 जा आता है हमारा 20। सॉरी, P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करना था, तो इसको हम मान लेते हैं, गलत हो गया तो यहाँ पर Q1 मान लेते हैं, समझ गया, और यहाँ पर Q0 कर लेते हैं। तो P0 P1 और Q0 का मल्टीप्लाई करना ये दोनों का, तो 4 मल्टीप्लाई 10 40, और यहाँ पर 42, यहाँ पर 35 5 3 जा 15, और यहाँ पर 6 2 जा 12। तो इसका एडिशन हो जाता है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, ये P1 Q1 30 होगा, समझ गए। सॉरी, यहाँ पे कुछ जो मिस्टेक हो गया, इसको Q0 ही कर लिया जाए और इसको Q1 ही कर लिया जाए, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। P1 मल्टीप्लाई Q0, तो P1 ये हो गया, Q0 ये हो गया, तो ये हमारा हो गया 40। ये 48 की जगह पे हो जाएगा हमारा 7 6 जा 42, और 5 3 जा ये हो गया हमारा 15, और ये हो गया हमारा 12, समझ गया। और इसको कर लीजिए, इसको सारे को काट दीजिए, और इसको कर लीजिए आप, P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करना है। तो P1 ये हो गया, Q1 हो गया, ये 40 7 6 जा 42 हो गया, और ये हो गया 5 4 जा 20, और ये हो जाएगा 6 5 जा हमारा 30। तो इसका एडिशन हो जाएगा 132, और इसका एडिशन हो जाएगा हमारा 109। तो देखिए ये हो गया हमारा, ये जो है सबके आगे सिग्मा लगा दीजिए। तो ये एडिशन है हमारा सिग्मा P0 Q0, ध्यान रखिएगा। अब है हमारा फॉर्मूला, फिशर साहब ने जो फॉर्मूला दिया था वो है हमारा सिग्मा P1 इंटू Q1 बाई सिग्मा P0 इंटू Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। तो सिग्मा हमारा आया था ऊपर में, आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके, या मैं ही दिखा देता हूँ। हमारा P0 और Q0 का सिग्मा हमारा आया 124। कितना आया 24। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो रूट डाल लेते हैं,
सॉरी इसको मल्टीप्लाई 100 अलग रहेगा, रूट के अंदर नहीं होगा। P1 और Q1 देखिए खोजिए, P1 और Q1 है हमारा ये, तो इसका नीचे सिग्मा हो गया 109। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डाल देंगे, इसके जगह वैल्यू पुट कर देंगे 109 बाय क्या खोजना है P0 Q0। तो सबसे पहले हमारा आता है P0 और Q0, तो इसका आता है 124 पुट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा देंगे। फिर यहाँ पे फॉर्मूला पे सिग्मा P1 Q1, तो सिग्मा P1 और Q1 कौन है, P1 और Q1 ये है, तो 132 और एक बचता है P0 और Q0, तो ये हो गया हमारा 160 बाई 160, ये मल्टीप्लाई में हो गया 100, ब्रैकेट रूट के बाहर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा काटने के बाद ये हमारा हो जाएगा 0.87 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा, काटिएगा आप लोग तो 0.82, इसको रूट में डालिए मल्टीप्लाई 100। अब ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 0.7154 मल्टीप्लाई 100, तो इसको रूट हटाने पर हमारा आ जाता है 0.8446 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 84.46। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और फिर बाद में एक बात बता देते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होता है वो हमारा बेस होता है, इसके लिए इसको करना ना भूलें और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।